नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। ग्वालियर पहुंची मोहन यादव सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वो आज सिंधिया राज परिवार के महल जयविलास पैलेस पहुंची। यहां शोक संतप्त सिंधिया परिवार के बात करने के बाद ढांढस बंधाया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के बहाने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। आप पार्टी की महिला नेत्री को अपने ही घर में अपमानित होना पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के प्रदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, यह घोर निंदनीय है। इस बात पर आम आदमी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लेना चाहिए। जिस पार्टी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं, उस पार्टी के प्रति पूरे देश की महिलाओं के मन में आक्रोश है। मंत्री कृष्णा गौर ने विपक्ष के प्रधानमंत्री पर हिंदू मुसलमान करने के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास की बात की। उन्होंने सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाया। मंत्री कृष्णा गौर ने दिग्विजय सिंह के ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर सवाल खड़े किए। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, कांग्रेस का हमेशा से ये गाल रहा है कि अब वो हारने लगते हैं तो ईवीएम का विलाप करते हैं। उन्हें पता है परिणाम आने वाले हैं, चूंकि उन्हें करारी शिकस्त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को अपने ही घर में बहुत बुरी पराजय मिलने वाली है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम विलाप प्रारंभ कर दिया, जबकि उनको एक बार विचार करना चाहिए। अगर ईवीएम खराबी होती तो जिन प्रदेश में उनकी सरकार बनी वहां भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। अगर उनको ऐसा लगता था तो सरकार बनाने के बाद कांग्रेस को इस्तीफा देना चाहिए था, कहना चाहिए था हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि ईवीएम के चुनाव होने के बाद ईवीएम खराब है। जहां ईवीएम से कांग्रेस जीत रही है वहां ईवीएम अच्छी है, जहां कांग्रेस हारने लगती है वहां ईवीएम खराब है। देश की जनता के सामने उनका चरित्र स्पष्ट हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है और सिर्फ यह बात कहने के लिए नहीं बल्कि करके भी दिखाया है। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अवसर दिया, महिलाओं को सम्मान दिया और जब कभी भी देश भर की किसी भी महिला को कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी हुई है। आज भी आप पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री जिनको अपने ही घर में अपमानित होना पड़ा और उनके ही वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में जिस प्रकार से अपमानित किया, उनके साथ मारपीट की गई, अपशब्दों का उपयोग किया गया, वो घोर निंदनीय है। और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आप पार्टी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगना चाहिए और जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, ऐसी पार्टी के प्रति पूरे देश की महिलाओं के मन में बहुत आक्रोश है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी लगातार मुस्लिम करते रहे हैं और मुस्लिम को बढ़ाकर ही जो है 400 पार की बात करते हैं। राहुल गांधी सही तमाम। देखिए, मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात की है। मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा और किया, बल्कि मोदी जी ने तो हमेशा सबको साथ लेकर इस देश को विश्व में विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ इस देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। मंत्री जी, एक और सवाल है, ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कैसे देखती हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये शगल रहा है कि जब भी वो हारने लगते हैं ईवीएम विलाप करने लगते हैं और चूंकि उन्हें पता है कि अब परिणाम आने वाले हैं, एक बार फिर करारी शिकस्त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी को अपने ही घर में बहुत बुरी पराजय देखने को मिलने वाली है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर ईवीएम विलाप प्रारंभ कर दिया है, जबकि उन लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए कि ईवीएम में अगर खराबी होती तो जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें बनी है वहाँ भी ईवीएम का उपयोग हुआ है और अगर वहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि वहाँ भी ईवीएम इसी प्रकार से काम करती रही तो सरकार बनाने के बाद वो इस्तीफा दे सकते थे कि ईवीएम से चुनाव हुआ इसलिए हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि ईवीएम खराब है। लेकिन जहाँ ईवीएम से उनकी सरकारें बनी, वो जीते हैं, वहाँ हमारे लिए ईवीएम अच्छी है, लेकिन जब हम हारने लग रहे हैं तो हमें ईवीएम खराब लगने लगी। तो ये देश की जनता के सामने उनका चरित्र पूरी तरह से स्पष्ट हो गया।